नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। यह पार्ट नंबर 33 है एसएससी जीके के 5000 प्रश्नों का। पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से माना नाम आता है तो पाणियों का। इसका उत्तर होगा पणियों का नाम आता है गौ अपहरण के प्रसंग के रूप में। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्वसु का। तुर्वसु का ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तुर्वसु का। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है तो इसका उत्तर होगा अग्नि देवता के लिए। आंसर ए, अग्नि देवता के लिए। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऑप्शन होगा बी, यजुर्वेद। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में इंद्र महाभिषेक का वर्णन दिया गया है। अगला है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक युग्म सुमेलित सही नहीं है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनमेजय मद्र। ये नहीं है, नहीं तो अशुपति कैकई के राजा थे, अजातशत्रु काशी के थे, जनक विदेह के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रामणी, जिसे ग्राम का मुखिया कहा जाता था। अगला है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ब्रह्मा का। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण किस पुरोहित का कार्य था? ब्रह्मा का। अगले प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के रूप में कीजिए तो इसका ऑप्शन ए सही निकलेगा। पुरुष सूक्त यजुर्वेद का एक अध्याय है, बिल्कुल सही। ऋग्वेद का एक अध्याय कूट है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अध्याय कूट है। ईशोपनिषद यह यजुर्वेद का अध्याय है। ईशोपनिषद किसका है? यजुर्वेद का एक अध्याय है। ऑप्शन सी, गोपथ। गोपथ है एक ब्राह्मण पाठ है गोपथ। और ऑप्शन डी है वेदांग। वेदांग का सही उत्तर है यास्क का निरुक्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सायण। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो इसका उत्तर सही होगा कौन सा? ऑप्शन सी, अगुत्राय निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला है, कौन से बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर का निकाय का। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय। अगला है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यौधेय नहीं है। अगला है, निम्नलिखित किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। किन किन ने चलाए तो ये सभी ने चलाए थे अपने अपने नाम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले आर्यक वंश आया था, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद में आया मौर्य वंश और अंत में आया शुंग वंश। अगला प्रश्न, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी,
1 और 4 यानी मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु इनके साथ अच्छे संबंध थे। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ। आज का अगला प्रश्न है अंतिम, निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? ऑप्शन डी चेटक लिच्छवी, यह एक उपर्युक्त जोड़ी है।